अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने पद कोड 05 की, यानी कि 5 नंबर पद कोड की। तो ओटी टेक्नीशियन पोस्ट का नाम रहेगा और कुल पद जो रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे 288 पद, यानी 288 पोस्ट निकल के आपके सामने आई है, जो कि अच्छा खासा नंबर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको दोस्तों मेहनत करो ताकि आप ये पोस्ट पा सको। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। तो दोस्तों आज एक और खुशखबरी लेकर के मैं आपके सामने आ गया हूँ, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो खुशखबरी है ये है गवर्नमेंट वैकेंसी को लेकर के, यानी कि आपके लिए परमानेंट वैकेंसी निकल के आ गई है सामने, जो कि आई है एमपी ग्रुप 5 से, यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से ये वैकेंसी निकल के आपके सामने आई है। और इनके बारे में प्रॉपर डिटेल में हम बात करेंगे, क्या क्या इनका क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फॉर्म की ऑनलाइन डेट है और क्या इसकी समाप्ति डेट रहेगी फॉर्म भरने की, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से वैकेंसी निकल के आई है, जो कि परमानेंट रहने वाली है आप सभी दोस्तों के लिए। इसमें क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि, यानी कि मैं बात करूं ओपनिंग डेट की, आप फॉर्म कब से भर सकते हैं? तो फॉर्म भर सकते हैं 28/7/2025 से, यानी कि आज है 23/7/2025, अभी 5 दिन है। आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, फॉर्म भरना है आपने, 28 तारीख से ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म भरने की, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, यानी कि अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इसमें दोस्तों रहेगी 11/8/2025। तो ये क्लियर है, यानी टोटल देखा जाए एवरेज मिलाकर के तो 15 दिन का समय मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, समय रहते ही फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि वही 28/7 और संशोधन करने की अंतिम तिथि 16/8/2025, यानी 5 दिन एक्स्ट्रा दिए। अगर कोई आपको एडिट वगैरह करनी है तो आप कर सकते हो, कोई आपने गलत डॉक्यूमेंट इधर से उधर अपलोड कर दिया तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि संभावित परीक्षा दिनांक में दिन, भैया इन्होंने एग्जाम जब आपका रहेगा उसकी डेट इन्होंने तारीख दे दी है और वो संभावित है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वो डेट बता रहे हैं 27 सितंबर 2025 शनिवार से प्रारंभ, यानी कि दिन सैटरडे से स्टार्ट होगा, यानी वो शिफ्टिंग में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में, इस तरीके से। तो 27 सितंबर, यानी कि अभी चल रहा है आपका जुलाई भी खत्म होने जाएगा अभी 5-6 दिन बाद, तो यानी 1-1.5 महीने का आपके पास समय बचेगा, 1.5-2 महीने के बीच में। तो आप मेहनत शुरू जल्द ही स्टार्ट कर दें ताकि आप इस सीट को, जो कि आपका इंतजार करिए, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है क्वांटिटी में, तो मैं बताऊंगा आगे चल के कितनी है, सारी चीज़ें आप बने रहें। तो और इसकी अगर हम बात करें कि फॉर्म भरने का प्राइस क्या रहेगा, पैसा कितना देना पड़ेगा आपको अप्लाई करने के लिए, तो वो रहेगा 500 रुपये। 500 रुपये जनरल के लिए रहेगा, और जो SC ST और EWS है उनके लिए 250 रुपये रहेगा, 250 रुपीज़, जो कि लिखा हुआ है सीधा सीधा। क्लियर है दोस्तों? अगर आप क्यूओस के माध्यम से अगर आप साइबर कैफे वगैरह से फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे पोर्टल का जो शुल्क रुपये देने होंगे वो 60 रुपये देने होंगे, या फिर इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से, यानी खुद के कंप्यूटर से आप अप्लाई करते हैं तो आपको 20 रुपये देना होगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। समय क्या रहेगा? देखो, प्रारंभ संभावित इन्होंने डेट पहले ही बताई थी, 27 सितंबर है। प्रथम शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट जो रहेगी वो 8:30 से 10 बजे तक रहेगी, और सेकंड शिफ्ट जो रहेगी वो 1 बजे से 2:30 बजे तक रहेगी। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो दोस्तों, अगर आप, क्योंकि मैं एक चीज़ पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो हम इंपॉर्टेंट बातों पर चलेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर ये PDF आपको प्रॉपर पढ़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये सीधा का सीधा अभी PDF उधर ही जाने वाला है। क्लियर है? चलो चलते हैं आगे और इम्पोर्टेंट बातों की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, कितने क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे, इनके बारे में बात करते हैं। अगर हम OT टेक्नीशियन की बात करें तो OT टेक्नीशियन की बात करने के लिए जो आपका सिलेबस है, अगर मैं टेक्निकल पार्ट की बात करूं दोस्तों तो वो 75% आपके एग्जाम में आएगा, और जो अदर का सिलेबस रहेगा जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल साइंस, इसका आपका 25%, यानी कि 75% आपका टेक्निकल पार्ट आएगा, जो कि आपकी थ्योरी है, जो कि आपकी बुक से आप पढ़े हो, जो आपका प्रैक्टिकल सेशन है। और हाँ, मैं इसमें बताता हूँ इन्होंने अपना सिलेबस भी दिया हुआ है, तो सिलेबस भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा, तो वीडियो में बने रहें, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, 25% अदर रहेगा, 75% आपका सिलेबस रहेगा। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने पद कोड 05 की, यानी कि 5 नंबर पद कोड की। तो OT टेक्नीशियन पोस्ट का नाम रहेगा, और कुल पद जो रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे 288 पद, यानी 288 पोस्ट निकल के आपके सामने आई है, जो कि अच्छा खासा
नंबर है, तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको दोस्तों मेहनत करो ताकि आप ये पोस्ट पा सको। इनमें से एक पोस्ट आपका इंतजार कर रही है क्योंकि 288 अच्छा खासा अमाउंट है, तो आप फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। तो देन स्टार्ट करते हैं। कितनी है? 288 पोस्ट हैं टोटल मिलाकर के, और ये कैटेगरीज वाइज है दोस्तों, आप इसको प्रॉपर पढ़ सकते हैं। 288 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी नंबर है। और हम यहाँ पे बात करें सैलरी की, तो सैलरी जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी वेतनमान की अगर मैं बात करूँ तो 25,300 से लेकर के 80,500 और लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। देखो सैलरी भी ठीक ही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सैलरी भी ठीक है 25,300 से लेकर के 80,500 तक। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसमें होना चाहिए आपके पास जीव विज्ञान, रसायन तथा भौतिक विषय के साथ 10+2 विद शिक्षा पद्धति में 12th कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 10+2 विद पीसीबी, यानी 12th चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। और साथ में क्या चाहिए दोस्तों, वो चाहिए किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे काफ़ी एमपी के बच्चे मुझे काफ़ी कमेंट करते थे कि सर हमारे यहाँ तो 1 साल का सर्टिफिकेट चलता है, तो हम कैसे अप्लाई करें, क्या करें। तो दोस्तों आपके लिए बेहद अच्छी खबर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें 1 साल का सर्टिफिकेट मांगा गया है जो कि ओटी असिस्टेंट का होता है। आप उसको लगा करके एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को अप्लाई करें। और ऐसा नहीं कि ओटी टेक्नीशियन वाले नहीं फॉर्म को भर सकते हैं, जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा वो भी एलिजिबल हैं, वो भी भर सकते हैं, और बीएससी वाले भी भर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनके लिए 1 साल का है तो 1 साल लिख दिया तो बाकी के लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो हट जाएंगे। आपके पास 2 साल का है या फिर आपके पास बैचलर है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं ओटी से रिलेटेड। क्लियर है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट बात जो रहेगी वो है मध्य प्रदेश शहर चिकित्सा परिषद में जीवंत पंजीयन, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एमपी में होना जरूरी है। अगर आप बाहर से भी अप्लाई कर रहे हैं तो एमपी में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अगर आप जनरल के हिसाब से जनरल से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एमपी का ही रिजर्वेशन मिलेगा एमपी वालों को ही, चाहे वो किसी भी चीज़ का। अगर आप अदर स्टेट से बने तो आप जनरल में काउंट होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन एमपी में कराना पड़ेगा। क्लियर है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे पड़ेगा, आपके एग्जाम सेंटर कहाँ रहेंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एमपी में ही आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। कहाँ कहाँ? अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, कड़वा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, इन जगह आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। तो आप जल्दी कीजिए, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ एग्जाम सेंटर रहेंगे। और हम इम्पोर्टेंट बात की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों सिलेबस की तरफ। तो हम सीधा यहाँ पे सभी पोस्टों का सिलेबस दिया हुआ है और हम चलते हैं अपने वाले सिलेबस की तरफ, यानी कि ओटी टेक्नीशियन के सिलेबस की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें जो ओटी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है, जो कि एमपी ग्रुप 5 के लिए इन्होंने पहले ही साथ में अटैच कर दिया है। तो ये टोटल जो है, देखो पहले जैसा आप बात करें इंट्रोडक्शन टू सर्जरी एंड बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर, तो सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। या फिर स्टेलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड ओटी, इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे। और सर्जिकल इन्फेक्शन इन ओटी, प्रिवेंशन, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। देखो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, सिर्फ आपको रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज़ें अलग से आपके सिलेबस से पूछ रहे हो, ये सिलेबस का ही है। जैसे कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, इंट्रावेनस फ्लूइड, पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 5 पे शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट, प्री एंड पोस्ट ऑफ ट्रोमा पेशेंट। और 6 में वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की इमेज दे दिया, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर उसका वर्क पूछ सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि अगला है मेंटेनेंस एंड केयर एंड जनरल स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट। तो मेंटेनेंस, जैसे कि आप कैसे मेंटेन करते हैं जो आपके ओटी में इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे कोटरी मशीन है, लेगाशोर है, हार्मोनिक है, लैब सेट है, ये सारे के सारे इक्विपमेंटों को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, जैसे सीआर मशीन है, अपना अनितिशा वर्क स्टेशन है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। प्री ऑप रिक्वायरमेंट पूछ सकते हैं, केस प्रेफर, जैसे पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, कंसेंट, प्री ऑप इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सर्जिकल चेकलिस्ट जो रहती है उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट, मतलब पोजीशन से रिलेटेड, जैसे लिथोटमी है क्या होती है, प्रोन क्या होती है, क्या किन चीज़ों का ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों का। और कंट्रोल ऑफ हेमोरेज रेससिटेशन, जैसे कि लाइक द सीपीआर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। या फिर ब्लीडिंग हो रही है तो कैसे आप उसको रोकथाम करेंगे, इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल, यानी टोटल देखो 75 क्वेश्चन आएंगे, तो इन्हीं सब में से आएंगे, ज़्यादा भी नहीं, 17 ही है। मतलब आपने पढ़े हैं, बस आपको रिविजन की जरूरत है, थोड़ा सा समय देकर मेहनत की ज़रूरत है। और क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल फील्ड, कैसे मतलब स्टेरिलिटी कैसे मेंटेन वगैरह रखेंगे आप। असिस्टेंट ऑपरेशन सेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, जैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे जनरल सर्जरी, यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ENT एंड गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी। और सर्जिकल सूचर से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि भैया ऑब्जर्वेबल कौन से हैं, नॉन ऑब्जर्वेबल कौन से हैं, इस तरीके से। और कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस, ये स्पेसिमेन को आप भेजते हैं, जैसे फ्रोजन भेज दिया तो उसमें क्या कुछ मिला के भेजते हैं, डायलूशन क्या रखते हैं, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। ड्रेसिंग मटेरियल्स, देयर एप्लीकेशन, ड्रेसिंग में क्या क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। और वेस्ट डिस्पोजल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बताएं जो कि MP से रिलेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।